एक तरफ भारत इजराइल में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी उन नागरिकों को बंधक से वापस लाने का पूरा प्रयास कर रहा है जो हमास के पास हैं। हमास ने जिन्हें बंधक बना रखा है, उन नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल यहां पर बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमास ने कई जो उनके नागरिक हैं जिन्हें बंधक बनाया है, उनकी हत्या कर दी है। ऑपरेशन जुनून। हाथों में बंदूक और हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का जुनून। ये हैं इजरायली सेना के जांबाज। दरअसल हमास के आतंकियों ने यहां कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा है। इलाका गाजा बॉर्डर के किसी सैन्य बेस का है जिसे हमास के आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब यहां पर इजरायली सैनिकों के निशाने पर हमास के आतंकी हैं और मिशन है अपने साथियों को सुरक्षित छुड़ाना, अपने सैन्य बेस को वापस हासिल करना। हमास के खूंखार आतंकियों को भी अब तक पता लग चुका है कि इजरायली सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। ये आतंकी घिर चुके हैं। इस बीच ये इजरायली सैनिक हैंड ग्रेनेड कमरे के भीतर फेंकता है। दूसरी ओर से भी इजरायली सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। दीवारों को भेदते हुए ये गोलियां बता रही हैं कि इन आतंकवादियों की अब खैर नहीं। इस बीच इजरायल की सेना और हमास के आतंकियों की जंग भी जारी है। इन लोगों को आतंकियों की सही लोकेशन पता चल चुकी है, साथ ही अपने बंधक साथियों का भी सही पता लग गया है। दाईं तरफ के कमरे में आतंकियों पर अब ये सैनिक गोलियां बरसा रहा है, जबकि यह आतंकी अब इजरायली सैनिक की मजबूत पकड़ में भी आ चुका है। इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन जारी है। यहां कमरे के भीतर ये सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें बंधक बनाए लोग भी मिल जाते हैं। इस तरह यह ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। अपने साथियों को ये स्ट्रेचर पर उठाकर ले भी जा रहे हैं। ये जगह इजरायल की सुफा आउटपोस्ट मिलिट्री बेस बताई जा रही है, जहां आतंकवादियों को भी धर दबोचा गया है। कुछ इसी तरह से यहां भी इजरायली सैनिक 7 तारीख की सुबह से हमास के आतंकियों की तलाश कर रहे थे। शक होने पर किसी को भी न बख्शने के लिए ये पूरी तरह तैयार थे। यहां ये शख्स संदिग्ध दिख रहा था, तभी इजरायली सैनिकों ने इसे घेरा और इसकी जमकर तलाशी ली। आपको बता दें कि ये वीडियो इजरायल मिलिट्री ने रिलीज किया है। इजरायल की सेना साफ कर चुकी है कि हमास के आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। Hamas is ISIS. We will not live with ISIS next to our borders. We wanted as Gaza being economically working. We bring workers here to Israel by the thousands. But these governors of Hamas wanted this massacre to occur. These were their aims. They don't have any other aims. They want to slaughter us. इस बीच जिन लोगों ने भी हमास का आतंक देखा वो सदमे में आ गया है। जैसे ही ये महिला ऑस्ट्रेलिया के एथेंस एयरपोर्ट पर उतरी, उसकी आंखें नम थी। ये महिला ऑस्ट्रेलिया से इजरायल अपने पति के पास मिलने गई थी, लेकिन तभी हमास के आतंकियों ने वहां हमला बोल दिया। We just went to see family and spend time with those we don't get to see that often. And then it's the most inhumane thing I've seen. There are things I've seen I'll never unsee. And for all of the innocent people that are just being slaughtered, even the Israelis and the Palestinians, it's insane. And what they're doing to babies, children, women, I can't even. And I have to leave
family behind, and I didn't want. ऐसे हजारों लोग हैं जो या तो इजराइल में फंसे हैं या जिन्होंने इसी तरह की अमानवीयता देखी है। बस जैसे तैसे अपनी जान बचाने की ये लोग कोशिश में जुटे हैं। हालांकि जंग जारी है। इजराइल और हमास के बीच इस जुनून का अंत कब होगा अभी कहा नहीं जा सकता। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।